आशा उसी से है, और परमेश्वर मेरे जीवन का आधार है। मेरे प्राण को परमेश्वर ही की आस है। मेरा उद्धार उसी से होता है, वही मेरी चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे आड़ और ढाल और चट्टान है, आप हमारे उद्धार करता है। प्रभु यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु प्रभु धन्यवाद, क्योंकि पवित्र आत्मा को आपने हमारे सहायक के रूप में हमें प्रदान किया है। वो ऐसा सहायक है जो हर पल, हर वक्त और हर समय हमारे साथ होता है। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ रहते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हम आपके अगुवाई में हर एक कार्यों को करने पाए। हम आपके अगुवाई में यीशु मसीह के आने के हम बाट जोड़ने पाए। प्रभु आपके अगुवाई में परमेश्वर पिता की महिमा कर पाए, उसकी आराधना कर पाए, और आपके साथ साथ हम चल पाए। अपना हम जो दिनचर्या है, पवित्र आत्मा, हम आपके सहयोग से आपको और अधिक अपने जीवन में सक्रियता के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे, आपके नाम की महिमा कर पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अबे पिता। हे मेरे प्राण परमेश्वर ही पर आस रख, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हे मेरे प्राण परमेश्वर ही पर आस रख, क्योंकि मेरी आशा उसी से है, और परमेश्वर मेरे जीवन का आधार है। मेरे प्राण को परमेश्वर ही की आस है। मेरा उद्धार उसी से होता है, वही मेरी चट्टान है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता, धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। तो जिस प्रकार आपका वचन कहता है, वचन संहिता की पुस्तक में प्रभु, कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, वचन संहिता उसका 100 अध्याय, उसका पहला पद और दूसरा पद। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जान लो कि यहोवा परमेश्वर है, और उसी ने हमको बनाया, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। थैंक यू प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, इस वचन के आधार पर हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसी की प्रजा, उसकी भेड़े हैं। हम उसी की प्रजा, उसकी भेड़े हैं। स्तुति करते हुए पास आओ। इस सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ।
इस सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ, ये सारी पृथ्वी के लोगों। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालते हैं और आप हमें बल देते हैं पिता। आप हमारे आड़ और ढाल और हमारी चट्टान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। आइए प्रियो, यह वक्त है डिक्रियम डिक्लेरेशन का। हम डिक्रियम डिक्लेरेशन में आगे बढ़े और उसके नाम की महिमा करें। आइए हम डिक्रियम डिक्लेयर करें। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29 उसका 11 में, क्योंकि यहोवा की वाणी की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। पिता, हम इस वचन को यीशु मसीह के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं अपने जीवनों के लिए। धन्यवाद पिता कि जो कल्पनाएं आपने हमारे विषय में कर रखी उन्हें आप जानते हैं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। प्रभु, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं और अंत में हमारी आशा पूरी करते हैं। हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं इस वचन के आधार पर प्रभु। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार प्रभु, साथ साथ वचन कहता है यिर्मयाह 33 का 3 में प्रभु की मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे गुड़ रास्ता बताऊंगा, रात रस्में बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। पिता, बस वचन को भी डिक्लेयर करते हैं अपने जीवन के लिए प्रभु। हम दीजिए कि हम आपसे प्रार्थना करने का मन और हृदय देते हैं। धन्यवाद कि हम उन बातों को जाने, भेद की बातों को जाने प्रभु, और आपकी नाम की महिमा और आपकी आराधना हम कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन 27 में आपको वचन कहता है कि यह मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आप हमारे भला चरवाहा है और किसी भी भली वस्तु की हमें कमी और घटी नहीं होती। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू बहाने के द्वारा हमने जीवन पाया। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। इब्रानी 10:10 कहता है कि यीशु मसीह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। हम इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं अपने जीवन के लिए प्रभु, कि आपके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हमने जीवन पाया है और बहुत आयत का जीवन पाया है। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह आप में उज्जवल है। हम इस बात में डिक्लेयर करते हैं। वचन कहता है कि तुम्हारा भविष्य यीशु मसीह में उज्जवल है। बता, थैंक यू, हमारा भविष्य यीशु मसीह के नाम में उज्जवल है। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता, भजन संहिता 116 उसका 8 में आपको वचन कहता है कि तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया। पिता, धन्यवाद, इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, डिक्लेयर करते हैं अपने जीवनों के लिए कि प्रभु आपने तो हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया। हम डिक्लेयर करते हैं अपने लहू बहाने के द्वारा प्रभु, मेरी आंखों का आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से आपने बचाया है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं। साथ साथ वचन संहिता 116 उसका 9 पद में इस प्रकार कहता है कि मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। पिता, इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं। वचन के अनुसार कहते हैं कि प्रभु जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित रहे प्रभु, हम परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर पिता हम आपको अपने सम्मुख जान करके आपका अगुवाई में हम चलते रहे और आपके नाम की महिमा कर पाते। जब भी हम आपके मार्ग से दाहिने या बाएं मुड़े प्रभु, हमें अपने मार्ग में निरंतर ले चलिए। हम इस बात के लिए कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप सहायता करते हैं और हमें परमेश्वर पिता के मार्ग में चलने में आप हमारी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा, थैंक यू, हमारे सहायक है पवित्र आत्मा। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवनों को अपने स्वर्गीय आशीषों से भरा है। फिर 1:3 में आपको वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार के आशीषें दी है। थैंक यू प्रभु, इस वचन को हम अपने जीवन के लिए डिक्लेयर करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए हम डिक्लेयर करते हैं, हमारे परिवारों के लिए हम डिक्लेयर करते हैं, हमारे प्रियजनों के लिए हम डिक्लेयर करते हैं इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह। हम अपने छोटे बड़े हर एक के लिए हम यीशु नाम से इस वचन को हम डिक्लेयर अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बड़े बुजुर्ग के लिए। पता हम इस वचन को हम यीशु नाम से डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह आप में आशीषित है, हम आप में ब्लेसेड है। हम धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना करने का उत्साह हमारे जीवन में पाए जाते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। तो हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह
हमारे जीवन में। उसका वचन कहता है कि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने पाया है अनुग्रह पे अनुग्रह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। हम इस वचन को हम क्लेम करते हैं। तो धन्यवाद प्रभु कि हम आप में परिपूर्ण पाए जाते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं, हम आप में परिपूर्ण होते चले जाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपके द्वारा जो अनुग्रह है वह हमारे जीवन में उंडेला जाता है। हम यीशु नाम से डिक्लेयर करते हैं। वचन पढ़ने की उत्साह, वचन पढ़ने की लालसा हमारे जीवन में और अधिक पाया जाता है। हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं वचन पढ़ने में। हम इस बात की डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आपको वचन मेरे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बनता है। प्रभु हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं और सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू डैडी गॉड। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। यह वक्त है मेरे प्रियो गवाहियों का। हम 2 गवाहियां सुनेंगे और यदि आप में से किन्हीं के पास 2 गवाहियां हैं तो आइए हम परमेश्वर की नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम गवाहियों को रखेंगे और उसके नाम को महिमा देंगे। टेस्टमनी रखेंगे और उसके नाम की महिमा हम करेंगे। सो प्रियो आप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं नीलू रश्मि समत, मैं आपके समक्ष बहुत सारी गवाहियां देना चाहती हूँ। पहला है 8 का मतलब 8 तारीख का गवाही है। जब हम लोग घर में सब परिवार प्रेयर करके गए, क्योंकि जो हमारा बैंक का काम है, मेरी मम्मी का बैंक का काम था, वो बहुत दिन से हो नहीं पा रहा था। और बिफोर मर्जिंग पहले यूनाइटेड में उनका अकाउंट था और उसी में कुछ LIC का पैसा आने वाला था, उसमें वो अकाउंट नंबर दिया गया था। बट उसके बाद मर्ज हो गया और मम्मी का जो सैलरीड अकाउंट था वो दूसरा हो गया, तो वो भूल चुकी थी। और जब हम लोग बैंक गए तो वहाँ KYC करने के लिए कहा गया। और इससे पहले 8 के पहले जब बैंक मम्मी विजिट की थी, तब उनको KYC करने के लिए कहा गया और पैन मैच नहीं हो रहा था, मतलब अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो वो लोग भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे और बोल रहे थे कि थोड़ा सा इश्यूज है आपका अकाउंट में, तो कैसे करेंगे। और दूसरे जगह पे अकाउंट खोलने के लिए बोल रहे थे। और क्योंकि अभी एजेड है, हर टाइम छुट्टी ले करके मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग कल सब परिवार जाने से पहले 8 को प्रेयर किए और वहां पे गए कि प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, मार्ग निकालने वाले परमेश्वर है। और साथ ही साथ उनके अनुग्रह को मांगे और उनके फेवर को मांग करके जब हम लोग यहाँ से गए, तो वहाँ बहुत ही अद्भुत हुआ कार्य। क्योंकि बैंक में डेट्स अलॉटेड है कि इस दिन KYC नहीं होगा, और एक दिन पासबुक के लिए अलॉटेड है और दूसरा दिन KYC के लिए। और जब हम लोग गए उस दिन KYC होता नहीं था, हमें पूर्णतः मना कर दिया गया कि आप लोग का नहीं होगा काम। फिर मैं ग्रिल से बाहर आई, प्रेयर की, होली स्पिरिट को इनवाइट किया, फिर गई और फिर बैंक मैनेजर से मिली और बोली कि सर ऐसा ऐसा है, मैं छुट्टी लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि आज KYC नहीं होता है, प्लीज डू मी अ फेवर। मेरी मम्मी रिटायर्ड है। एंड उन्होंने कंसिडर किया, उतनी लंबी लाइन थी, कंसिडर किया और अपने क्लर्क या अपने कलीग को बोले कि आप इनका देखिए। एंड क्योंकि हम लोग प्रेयर करके गए थे, उनके मन में हमारे प्रति इतनी मतलब सपोर्टिव नेचर को उत्पन्न किया कि वो एक ही दिन में सारा काम कर दिए। हमारा जो अकाउंट डोरमेंट था उसको एक्टिव कराने के लिए फॉर्म भरा गया, अकाउंट ट्रांसफर हो गया, सारा काम इतनी निश्चिंता के साथ और हर एक में गाइडेंस के साथ। बाकी लाइन लगी हुई थी पर भी हमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया और हमारा काम एक ही दिन में हो गया। जो वहां पे सब इनकार कर रहे थे शुरू में कि आपका काम नहीं बनेगा, वो प्रेयर करने के बाद और प्रभु जो अनुग्रह फेवर को जो वहां ओपन किया, उसके बाद एक ही दिन में सारा काम हो गया। वो हमारा फोन नंबर लिए बोले कि आपको और आने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ वो मम्मी को भी कंसिडर कर रहे थे कि इनका एज इतना हो गया है तो इनको ज्यादा दौड़ना ना पड़े। वो सब बस इसलिए हुआ कि पवित्र आत्मा वहां थे, उन्होंने काम किया।
वहाँ का कंप्यूटर नहीं शो कर रहा था, वो टेक्निकल इश्यूज था, तो उस समय भी होली स्पिरिट को मैं इनवाइट कर रही थी और सारा चीज एक ही दिन में हुआ। इसके लिए पिता परमेश्वर को, होली स्पिरिट को और प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद। और दूसरी गवाही उसी दिन की है। हम लोग पोस्ट ऑफिस गए, वहां पर भी हमें इनकार कर दिया गया था कि हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। हम एक बैंक में थे, दूसरा बैंक में जाना पॉसिबल पास में ही था, लेकिन एक ही में थोड़ा सा इंडल्ज हो गए थे। पर उन्होंने भी टाइम ओवर होने के बावजूद भी वो फेवर को हम लोग वहां पे भी देखे और वो काम हुआ। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी छोटी सी बेटी है, 2.5 साल की है। तो कल उसने ऐसे ही रिपीट करके प्रेयर की कि जीसस मुझे अच्छा सपना दीजिए। और ऐसा हुआ कि रात में मैं जब सो रही थी, अचानक से मेरा नींद खुला और वो बहुत मुस्कुरा रही है। सपना कुछ अच्छा देख रही होगी तभी वो बहुत ज्यादा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और ये रात में 2 बार हुआ और सुबह-सुबह में 1 बार हुआ। तो प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। और जब हम अपने बच्चों को भी छोटे-छोटे बातों में प्रेयर करना सिखाते हैं, तो उसका भी आंसर होता है। ये गवाही है कि वो बस अपने छोटे लफ्ज़ों में कही कि हाँ, मुझे अच्छा सपना दीजिए जीसस, और वो भी पूरा हुआ। इसके लिए भी पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। थैंक यू। नीलू मैम के इस अद्भुत गवाही के लिए सच और परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान है। जिसका इस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे उबड़ खाबड़ मार्गों को सीधा करूंगा। सचमुच हमारा प्रभु जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक कार्य को सौंप देते हैं और उसका अगुवाई में लेकर के हम हर एक कार्य को करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे उबड़ खाबड़ मार्गों को बिल्कुल सीधा करते हैं। जिस प्रकार हमने गवाहियों में सुना कि अद्भुत रीति से इस प्रकार पवित्र आत्मा के सहयोग से हर एक कार्य होता चला गया और प्रभु ने अद्भुत रीति से हर एक कार्य को करता चला गया। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। साथ साथ धन्यवाद कि सचमुच जब हम एक माता पिता होकर अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करते हैं, उस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी अगुवाई करता है प्रार्थना करने में हमारी, ताकि हम जब हम उससे प्रार्थना करते हैं वो बहुत खुश होता होगा। तो सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है कि हम जब हम अपने अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएंगे, हमारा परमेश्वर भी खुश और आनंदित होता है और सचमुच हमें संभाल लेता है और हमारे परिवार को अपनी शांति और अपना आनंद अपने प्रेम से भर देता है। तो सचमुच इस अद्भुत गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि सचमुच प्रभु अपने परमेश्वर अपने लोगों को कभी निराश नहीं होने देता, हताश नहीं होने देता, बल्कि हमेशा हमारी अगुवाई करता है, सहायता करता है। सारी गवाही के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह में को मिले। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी भी एक गवाही है कि ऐसा था कि पिछले दिनों से मेरा जो मैं बैंक में कार्यरत हूँ, तो मैं जो मेरा ब्रांच था वो लास्ट ईयर भी मतलब लॉस में था और उसके लास्ट ईयर भी लॉस में ही चल रहा था। मेरा ब्रांच लॉस में ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वर्ष जो मेरा ब्रांच है वो प्रॉफिट में है। इस अद्भुत बातों के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मैं अक्सर प्रभु से प्रार्थना करता था भजन से इस बात को लेकर के कि प्रभु, जब भी मैं बैंक अपना कार्यस्थल जाया करता था तो मैं प्रभु से बोलता था कि मेरे मेरे बैंक के अंदर शांति और बैंक के चारों सुरक्षा बन पाए, तो मैं आपको अपने बैंक के कार्यों में शामिल करता हूँ। और इस प्रकार से मैं प्रार्थना किया करता था अपने बैंक के कार्य, और मैंने देखा कि मेरा जो कार्यस्थल में प्रभु ने जो मैं लॉस में, मेरा ब्रांच जो लॉस में जा रहा था वो अब प्रॉफिट में है। या प्रभु का अद्भुत और अद्भुत महिमा, प्रभु का अद्भुत अनुग्रह है हमारे इस कार्यस्थल में। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। तो प्रभु के द्वारा ही या उपलब्धि हमने देख पाया है अपने इस ब्रांच में। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। और आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रॉफिट वीरेंद्र सामिल सर को। प्रॉफिट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. आपके असीम प्रेम दया के लिए यीशु हम धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जैसा आपने वचन में कहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दे। और बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य में कि उसने हमसे प्रेम रखा है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। थैंक यू लॉर्ड। यार यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने बद्ध होकर अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है प्यारे यीशु। और जैसा कि बाइबल कहता है कि बिना रक्त बहाए, व्यवस्था के अनुसार बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं है। धन्यवाद करते हैं पिता। आपका प्रेम इस बात में प्रकट होता है कि आपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने एक लौते पुत्र को इस जगत पर भेज दिया। आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं महान राजा और डिक्लेयर करते हैं प्यारे यीशु, आपने हमारे ही पापों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए, जिससे हम पाप के लिए मरकर हम धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। धन्यवाद यीशु लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसा बाइबल कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा आपने हमें अनंत जीवन का भागी ठहराया है, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वे अनंत जीवन को पाएं। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हर एक के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब प्रार्थना करते हैं पिता, प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद संख्या 31 के आधार पर, यदि आप ईसा में विश्वास करेंगे तो आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ, क्योंकि बाइबल कहता है कि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो और वे सत्य को जाने। फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी। मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा इस अनुग्रह को आपने हमारे लिए ओपन किया है, और इस क्षण हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हुए ओरा लाबा शेबेरे लेबे उस आशीष को हम अपने जीवन में, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में सक्रिय करते हैं पिता।
हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से कि यदि आप ईसा में विश्वास करेंगे तो आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता इस अनुग्रह के लिए, इस भलाई के लिए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग रेवलेशंस की किताब अध्याय 14 की बातों को अध्ययन कर रहे हैं। और 3 स्वर्गदूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को, 3 स्वर्गदूतों के बारे में जो दर्शन है, उसमें से हमने 2 स्वर्गदूतों के विषय में ऑलरेडी 6 पद और 6 पद से 8वां पद तक हमने सुना। और आज जो तीसरी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 9 पद, जो तीसरा स्वर्गदूत की जो वाणी सुनाई पड़ी और जो बातें होने वाली है, उनके विषय में जो बातें कही गई, एक तीसरे कैटेगरी के लोगों के विषय में, जो उन दिनों में, क्योंकि ये एक बड़े ही पैमाने पे या फिर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट का रूल होगा तो जैसे कि हमने सुन चुका है कि जिनके ऊपर में पशु का छाप नहीं होगा वे किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएंगे। और इसी के संदर्भ में एक तीसरा स्वर्गदूत का शब्द जो यह कहते हुए सुनाई पड़ा, जो दर्शन में यूहन्ना के द्वारा जो प्रकट की गई है, और ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन पीरियड में इन बातों को लोग सुनेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों का संदेश चरवाहों को सुनाई पड़ा था, और वे स्वर्गदूतों को यह कहते हुए सुने थे कि आज तुम्हारे लिए आनंद का विषय है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मसीह यीशु का जन्म हुआ है। ऐसा संदेश स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दौरान सुना था, और प्रोबेबली उसी रीति से लोग सुना करेंगे स्वर्गदूतों को यह कहते हुए, संदेश देते हुए, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो ये तीसरे स्वर्गदूत का जो संदेश है, जिसको दर्शन में संत यूहन्ना या यूहन्ना प्रेरित के द्वारा देखा गया है, जिसका वर्णन हम 9 और 10 और 11 में हम सुन रहे हैं। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मतलब जब हम न्याय की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो परमेश्वर न्यायी है। ऑलरेडी इन बातों को सभी के सामने में प्रकट होने जा रहा है। उससे पहले हम पहला स्वर्गदूत के बारे में सनातन सुसमाचार कि केवल परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल स्रोत को बनाया है, उसकी आराधना करो। फिर दूसरे स्वर्गदूत, जैसे लोग संसारिकता में, भोग विलास में अपने जीवन शैली को जो लोग सुधार नहीं रहेंगे, सुधार और संसारिक और आधुनिकता के आड़ में जो जैसे मर्जी वैसे जीवन को जीते रहेंगे, वैसे लोगों के लिए भी एक जजमेंट और जो बड़ा बेबीलोन का शहर का गिराए जाने का दृश्य को हमारे सामने में प्रकट किया गया दूसरे स्वर्गदूत के द्वारा। तो ये सारी दृश्य ऑलरेडी सबको ही देखेंगे, पूरे संसार के लोग देखेंगे। रेवलेशंस 18 का 9 में हमने देखा कि पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उनकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर
खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। तो पहले स्वर्गदूतों का जो संदेश है कि न्याय का समय आ पहुंचा है। तो इस दौरान में जो लोग अपने लाइफ को चेंज करेंगे और सच्चे परमेश्वर की, जो पहला स्वर्गदूत का जो संदेश है, सनातन सुसमाचार कि सच्चा परमेश्वर की आराधना करें, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसकी महिमा करें, उससे डरें। और अंततः जो इतने सारे जो ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज, अकाल, लड़ाई झगड़े और विभिन्न प्रकार की विपत्तियों के बाद अंततः जो परमेश्वर का जो न्याय होगा, उस न्याय के बारे में हम यहाँ पर 9, 10 और 11 में सुनते हैं। फाइनल पनिशमेंट, और ना केवल उन लोगों के लिए जो अपने माथे पर पशु का छाप को लेंगे और पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप को लेंगे, उनके लिए जजमेंट ऑलरेडी यहां पर घोषित की गई है। और साथ ही साथ उस पशु का भी जजमेंट का हम प्रकाशित वाक्य 19 का 20 में अगर आप देखेंगे, 20 और 21 में, और साथ ही साथ अध्याय 20 का अगर हम 11 पद को देखेंगे तो उसमें हम इन चीजों का जिक्र सुनते हैं। मैं पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उसकी पशु की छाप थी और जो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक में जलती है डाले गए। तो परमेश्वर का अगर पनिशमेंट की जो बातें की अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर उन्हें पनिश करने की कतई परमेश्वर की मानसा नहीं है। लोगों को बचाना चाहते हैं, अंत तक बचाना चाहते हैं। मेन जो पनिशमेंट उस पशु का है और वो भरमाने वाले जो झूठा भविष्यवक्ता है, उनका पनिशमेंट के बारे में हम यहां पर बातों को क्लियर सुनते हैं। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पेंगे। यहां तक कि शैतान भी और पशु और झूठा भविष्यवक्ता। और अंत तक परमेश्वर यही चाहता है कि लोग उनके भरमाने से ना भरमें, ना भटकें और उस मूर्ति की पूजा ना करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं। और इसलिए यहां तक कि स्वर्गदूत भी प्रकट होकर लोगों के बीच में संदेश को प्रकट करेंगे। तो 3 स्वर्गदूत में पहला स्वर्गदूत, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ चुका है, उनका भजन करो, ट्रू वर्शिप, ट्रू गॉड को वर्शिप करो। तो इस प्रकार की बातें प्रकट होंगी और लोगों को सचेत करने के लिए जिन पर उनका घमंड होगा, अहंकार होगा, धन दौलत का, उनको जलते हुए देखेंगे, ध्वस्त होते देखेंगे, वैसे शहरों को, वैसे नगरों को जहां वे अपने सुख सुविधा के लिए, अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए निर्भर होंगे, वे ध्वस्त होते हुए देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा स्वर्गदूत का जो संदेश है कि माथे पर, ये चेतावनी होगी
जो कोई उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करे, ये जो संदेश है केवल संदेश ही नहीं है बल्कि लोगों को चेतावनी, पहले से लोगों को आगाह किया जाएगा, चिताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि उसका नतीजा क्या होगा अंततः। जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली जाएगी पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ये फ्यूचर इवेंट है। मैं बार बार इन चीजों को इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी ट्रिबुलेशन पीरियड के बारे में जो भी हम जिक्र सुन रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होने जा रहे हैं। और इसका टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे, इसकी टाइमलाइन की बात करें, तो हम लोग धीरे धीरे उनके बहुत करीब आते चले जा रहे हैं, बहुत क्लोज आते चले जा रहे हैं। 12 और 13 पद, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इसी के साथ जो अंतिम न्याय के समय में जो चैप्टर 20 जो अंतिम न्याय का और मिलेनियम रूल का चैप्टर है, उसमें हम 4 पद को अगर पढ़ेंगे, 4 और 5 पद को, मेनली 4 पद, बड़ा पद है, उस पूरे पद को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनका सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। इसी के बारे में जो पद 14 का 13 में हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हाँ, क्योंकि वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे, उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। कई बार जब हम वचन में सुनते हैं तो हमारे कार्यों के विषय में और कार्यों के अनुसार हमारा पुरस्कार के विषय में हम लोग लगातार सुनते आए हैं। तो जो मिलेनियम रूल, जो 1000 वर्ष का जो शासन काल में प्रभु के साथ जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उसमें जितने भी लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हुए सही आचरण, सही चाल चलन और सही कामों को करते रहेंगे, वे उसके अनुसार अपने रिवॉर्ड को पाएंगे, पुरस्कार को पाएंगे। क्योंकि हमारा काम जो होगा, हमारा कार्य जो होगा, वो हमारा साथ रहेगा। 22 के वचन में भी अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने 22 का 12 में, अध्याय 22 का 12 में कहा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। तो केवल उधार पाने के लिए उधार पा लेंगे और जैसा मर्जी वैसा जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। अब हमारा कामों को भी हमको सही रखना है। 13 का 10 में हम सुनते हैं, रेवलेशंस 3 का 10 में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा और इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। 11 पद, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जैसे कि
रेवलेशन चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 19 तक के बारे में, जो ट्रिबुलेशन पीरियड के बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये बातों को ऑलरेडी, जैसे कि रेवलेशन 1 का 19 में जो बातें लिखी हुई है, इसलिए जो कुछ तूने देखी, जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबों को लिख ले। तो यहां पर जो भी घटनाक्रम हम 6 से लेकर 19 तक जो भी सुन रहे हैं, वो इसके बाद होने वाली घटना कर्मों के श्रेणी में आती है, और ये इमीडिएट होने वाली घटनाओं में है, क्योंकि बाइबल लिखता है कि समय निकट है, अति शीघ्र होने वाला है, जिनका होना शीघ्र होना आवश्यक है। मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन एनी मोमेंट, एनी टाइम। तो अब मैं थोड़ा सा उस टाइमलाइन के बारे में आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में अगर हम सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बहुत विस्तृत तरीके से चेलों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। 24 का 3 पद को पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो लगातार 4 पद, 5 पद, 6 पद से लेकर हम लगातार यहां तक 31 पद तक हम पूरे डिस्क्रिप्शंस को सुनते हैं यहां पर। लेकिन मैं आज आपके बीच में जो बातें रखना चाह रहा हूं वो 32 से लेकर 35 तक के बातों को, कि टाइमलाइन हमें समझ में आनी चाहिए कि ये टाइमलाइन है क्या। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, और जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वह समय निकट है, वरन द्वार पर ही है। किन विषयों में लिख रहे हैं, किन विषयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि इन घटना कर्मों को दृष्टांत के रूप में इन चीजों को बता रहे हैं कि इन घटना कर्मों को आप होते हुए देखें। किन प्रकार के घटना कर्मों को? कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन और जगत के अंत का चिन्ह का बातों का समय या टाइमलाइन क्या होगा। तो इतनी सारी बातें जो 24 मत्ती 24 के 3 से लेकर 31 तक की बातों को वे बता रहे हैं, फिर उनको एक टाइमलाइन के बारे में बता रहे हैं, एक पैराबल के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में, कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब तक उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। और पहले कई बार हमने डिस्कशन में कहा है कि ये अंजीर किस चीज को सिंबलाइज करता है? इजराइल को सिंबलाइज करता है, और उनके डाली में कोमल पत्ते निकलना एक चीज, किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है इजराइल के पुनर्गठन को। और 1948 में है, हम जानते हैं कि इजराइल का फिर से पुनर्गठन हुआ, एक देश के रूप में उभर कर वो फिर से 1948 में खड़ा हुआ। तो इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। निकट है, द्वार पर ही है, मतलब ये टाइमलाइन 1948 के बाद ये टाइमलाइन शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय का और अंत के समय का वो टाइमलाइन शुरू हो चुका है। तो उस टाइमलाइन का एक सीमा होगा कि वो सीमा के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है। तो उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचनों में प्रकट किया है। और वो क्या है? और 34 पद में हम सुनेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक
इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आगे अकॉर्डिंग टू बाइबल के आधार पर जो जनरेशंस का जो समय होता है, एक जनरेशंस का जो समय होता है वो 100 वर्षों का होता है। एक जनरेशंस का जो समय, चाहे एक पीढ़ी का जो समय है वो 100 वर्षों का होता है, एक पीढ़ी। तो कहने का मतलब 1948 का जो समय काल, जैसे कि उनके इजराइल का अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत से सीखो, उनकी डालियां कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं। तो 1948 में जैसे इजराइल पनप कर आया, फिर से वो खड़ा हुआ, तो 1948 से लेकर अगर हम 100 वर्ष की अगर हम गणना करेंगे तो ये 2048 वर्ष तक आता है। और हम लोग ऑलरेडी 2025 में हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसी बीच में ट्रिबुलेशन पीरियड भी होना है। अगर 2048 में अगर हम 7 साल माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 साल बचता है। तो इन्हीं 16 साल के दौरान, इसका ये जरूरी नहीं है कि एंड में ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उन बातों का खुलासा किया कि पीढ़ी का अंत नहीं होगा। पीढ़ी का अंत कब हो रहा है? 2048 में हो रहा है। तो पीढ़ी के अंत होने से पहले और इसी बीच में इसी में फिट इन होना है, 7 साल का ट्रिबुलेशन भी फिट इन होना है। तो मैक्सिमम जो लेंथ है वो 16 साल जा सकता है रैप्चर का होने का, और कम से कम समय हम लोग बोल सकते हैं वो कभी भी हो सकता है। 1 घंटा के अंदर हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, लेकिन दिस विल नॉट गो बियॉन्ड 16 ईयर्स। तो जब हम इन चीजों को देखें, समझें, और ये बातें आज हम सबों के लिए ही कही जा रही है कि समय निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो प्रियो, ये हम सबों के लिए फिर से एक बार जागने का और सचेत होने का समय है। और बुक ऑफ रेवलेशंस को पढ़ाने का पर्पस और मकसद भी यही है कि हम उस टाइमलाइन और उस चीजों को समझ, आत्मिक समझ जब हम समूह में आए, ताकि हम अपने आप को और गंभीरता के साथ अन्य बातों में उलझा कर नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक प्रार्थना पूर्वक और उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपने मसाल में तेल भरकर, अपने कुपियों में तेल भरकर रखने का समय के समय काल में हम हैं। तो आइए हम चीजों की गंभीरता को समझते हुए, होली स्पिरिट की मदद लेते हुए अपने जीवन में होली स्पिरिट को इनवाइट करके रखें, और साथ ही साथ प्रार्थना पूर्वक जीवन और गंभीरता के साथ होली स्पिरिट के समर्पण में यूं ही समय ना बिताएं, यूं ही समय ना गंवाएं, दुनियादारी में फंसकर ना जीते रहें, बल्कि अब सतर्क हो जाएं, जाग जाएं। और जिन भी चीजों में आज हम अपने आप को परमेश्वर के प्लान और पर्पस और वचन के हिसाब से अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को समर्पण करने का, पवित्र आत्मा के अधीनता में देने का समय, ये घड़ी है, ये वक्त है कि हम होली स्पिरिट के समर्पण में रहकर अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे
और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम प्रार्थना की आशीष में हम सबों की अगुवाई करेंगे। सो वेलकम फादर, थैंक यू। धन्यवाद के साथ में आइए हम महान परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं। जैसा कि हमने इन दिनों प्रभु के आने की बाट जोह रहे हैं, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में, सबके जीवन में आज हमें वही पिता व परमेश्वर इस दुनिया में एक सुंदर जीवन दिए हैं। हम बाट जोह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पिता व परमेश्वर की बड़ी आनंद के साथ में, शांति के साथ में और ईमानदारी के साथ में। और यही दिखलाता है कि हम रोज रोज प्रभु के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। जो प्रभु हम लोगों को कभी निराशा नहीं करते हैं, कभी दुखी नहीं करते हैं, यही कहते हुए कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। आइए हम अपने जीवन में समर्पित हो जाएं और हमारा जीवन जैसा भी है प्रभु का दिया हुआ बहुत पवित्र अनमोल वरदान है, और इसी जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पिता व परमेश्वर हम सबों को विशेष कृपा प्रदान किए हैं, पवित्र आत्मा का वरदान दिए हैं, प्रज्ञा ज्ञान विवेक दिए हैं, और इन्हीं अच्छे गुणों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, फलवंत बन सकते हैं। जो ईश्वर हम सबों को चुना है, वचन के द्वारा जीवन जिए और हमेशा प्रभु के साथ साथ जुड़े रहें। वही प्रभु जो हमें जीवन दिया है, उसी जीवन को हम एक अच्छा और कामयाबी जीवन जीते हुए हम प्रभु की महिमा को देख सकेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अद्भुत वचनों को, अब अद्भुत बातों को जो पिता व परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं, हम स्वीकार करें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। आइए हम महान और जीत परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। सबों को जय यीशु, जय मसीह। Praise the Lord. Yes, you have praise the Lord. Thank you, Daddy God. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तो सबों को सबको जय हाँ जय यीशु, जय यीशु सबों को। सबों को जय मसीह की।